लेकिन असली चीज क्या थी, क्या कारण था कि ये लोग हारे इतने सारे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांट दिए और उसके बाद कांग्रेस हाईकमांड ने अपना सुपरवाइजरी रोल अबेंडन कर दिया, वो था ही नहीं। और ये जो ऑब्जर्वर लगा रखे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, वो क्या कर रहे थे? बात नहीं करा। एक लीडर है प्रदेश में और वो लगता है कि वो कांग्रेस समझती है, पार्टी समझती है कि वो वाकई में बड़ा भारी लीडर है, तो उसके ऊपर सब छोड़ देते हैं। अब वो लीडर नहीं चाहता कि कोई और भी राइवल फोर्स को टिकट दी जाए, ठीक है, और वो ऐसे लोगों को टिकट देगा जो उसके कब्जे में हो। शैलजा के साथ ये नहीं होना चाहिए था, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। और हुड्डा साहब ऐसे सक्षम नेता नजर आते थे लोगों को जो इलेक्शन जितवा सकते हैं। हुड्डा साहब ने गलती क्या की? वो फेल कर गए, बुरी तरह से फेल कर गए, और इतने फेल कर गए कि आज के दिन शायद अकेले बैठे हुए सोच रहे होंगे। 9 इलेक्शन जाट बेल्ट में कांग्रेस पार्टी हारी है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हरियाणा चुनाव में जो हुआ था उसकी चिंगारी बुझने ही वाली थी कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की एंट्री इसमें हो जाती है। कपिल सिब्बल को आप सभी जानते होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों से लेकर हर एक ईडी, सीबीआई, हर एक मुद्दे में वो आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हम कहें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दिखाई देते होंगे। ऐसा ही अब की बार कपिल सिब्बल ने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस जीती हुई बाजी कैसे हार गई। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने खुद गलती की है, कांग्रेस की खुद गलती हुई है और उसका फायदा बीजेपी उठा गई। आपको सभी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह 17 तारीख को किया गया, लेकिन अभी भी बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी अंदरूनी कलेश की, जो एक हम कह सकते हैं अंदरूनी कलेश की बू आ रही है। जी हां, लगातार राव इंद्रजीत हो, अनिल विज हो या नायब सिंह सैनी हो, इनमें से कुछ भी डिसाइड नहीं है किसको शपथ दिलाई जाएगी। खैर वो बाद की बातें हैं, लेकिन हम बात करने आए हैं कि आखिरकार हरियाणा के चुनाव में क्या एक बड़े नेता की वजह से पूरा पासा पिलट गया? क्या एक नेता की जिद की वजह से कांग्रेस हरियाणा में जीता हुआ चुनाव हार गई? जी हां, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कपिल सिब्बल ने कहा है कि एक लीडर ने पूरी यानी कि खुद की ही पार्टी को धूल चटा दी। जी हां, क्या कहना कपिल सिब्बल का इसके ऊपर, वो एक बार आप देख सकते हैं। एक लीडर है, कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, एक लीडर है प्रदेश में और वो लगता है कि वो कांग्रेस समझती है, पार्टी समझती है कि वो वाकई में बड़ा भारी लीडर है, तो उसके ऊपर सब छोड़ देते हैं। अब वो लीडर नहीं चाहता कि कोई और भी राइवल फोर्स को टिकट दी जाए, ठीक है, और वो ऐसे लोगों को टिकट देगा जो उसके कब्जे में हो, ठीक है, और जो उनको उससे विनेबिलिटी की बात नहीं, वो समझता है कि मैं तो जीतने वाला हूँ, तो मैं इनको नॉमिनेट करूँगा तो वो तो मेरे कब्जे में रहेंगे, हाँ, और कब्जे में रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। एक तो ये है। और लीडर को इतना नहीं मालूम कि हर कंस्टिट्यूएंसी में, देखिए वो तो अगर वो एक समुदाय का लीडर है तो उसी समुदाय के लोगों के बारे में। तो आपने सुना कपिल सिब्बल ने किस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से तरीके से बताया है कि किस प्रकार से क्या हुआ था हरियाणा चुनाव में। खुद की टिकटें, खुद के बिल्कुल जो उनके हाथों में हैं, हाथों के नीचे हैं, उनको दी गई ताकि अगर चुनाव जीतेंगे तो वो भाग ना जाए। अगर वो भाग गए तो यहां पर हरियाणा में ये हो जाएगा कि दूसरा भी कोई कांग्रेस से सीएम बन सकता है, इसीलिए अपने खासों को टिकट वितरण किया गया। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई है साथियों। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से जो बड़ी खबर एक और निकल कर आई है, हरियाणा में कांग्रेस किस प्रकार से हारी है, उसके बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है कि वो
कांग्रेस ने अपना काम तो कर दिया था, पार्टी के हाईकमान ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन नीचे सब गड़बड़ हुई है। जो निचले स्तर के, जो नीचे हरियाणा यानी कि वो हाईकमान में दिल्ली बैठे हुए हैं, राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, लेकिन जो जमीनी स्तर की वहां तक खबरें पहुंचाई गई वो कहीं ना कहीं संपर्क था जो वो ठीक नहीं बना। नीचे से जमीनी स्तर से ठीक खबरें वहां तक नहीं पहुंचाई गई, जो जमीनी हकीकत थी वो नहीं पहुंचाई गई, और इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ा। इसके ऊपर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। इस्टेब्लिश होती है टिकट दिलवाने से, जितवाने से नहीं होती। और हार भी गए, अपने आदमी को आपने टिकट दिलवा दिया और वहाँ आपकी लीडरशिप इस्टेब्लिश हो गई, बाद में हार गया, कौन उसको याद करता है। लेकिन असली चीज़ क्या थी, क्या कारण था कि ये लोग हारे इतने सारे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांट दिए और उसके बाद कांग्रेस हाईकमांड ने अपना सुपरवाइजरी रोल अबेंडन कर दिया, वो था ही नहीं। करेक्ट। और ये जो ऑब्जर्वर लगा रखे थे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वो क्या कर रहे थे? दैट्स करेक्ट। देखिए, कांग्रेस जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कोई ढांचा ही नहीं है। देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक में कोई नहीं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, और कई सालों से नहीं है, आज की बात That's नहीं। right. कैसे जीत पाओगे? So it was a study in how not to win an election. This is retrospective wisdom, I am saying it today. और हुड्डा साहब ऐसे सक्षम नेता नजर आते थे लोगों को जो इलेक्शन जितवा सकते हैं। हुड्डा साहब ने गलती क्या की? टेस्ट ऑफ अ लीडर इज टू कैरी पीपल अलोंग। वो फेल कर गए वहां पर, बुरी तरह से फेल कर गए, और इतने फेल कर गए कि आज के दिन शायद अकेले बैठे हुए सोच रहे होंगे। 9 इलेक्शन जाट बेल्ट में कांग्रेस पार्टी हारी है। अगर 22,000 वोट और मिल जाते हैं उसको तो 9 इलेक्शन जीत। तो ये पूरा का पूरा आपने मामला सुना, आखिरकार क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और किस प्रकार से पूर्ण रूप से कांग्रेस धूल चाट गई, हरियाणा में जीती हुई बाजी हार गई है, जीती हुई बाजी, जी हां। और आगे का सबक उनको महाराष्ट्र में या झारखंड में ये चीज देखनी पड़ेगी, कहीं वहां पर तो ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा जब हरियाणा चुनाव हार गए उस समय पर राहुल गांधी भी काफी गुस्से में थे। राहुल गांधी ने भी लगातार ये कहा था कि नेताओं की जो प्रायोरिटी है वो ऊपर रही, बीजेपी की माफी चाहूंगा, जो कांग्रेस की प्रायोरिटी थी वो जो कांग्रेस हाईकमान का इंटरेस्ट था वो ऊपर नहीं आने दिया, नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, ये भी कहा गया था। या राहुल गांधी काफी गुस्से में थे। और दूसरी बात है, कुमारी सैलजा को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो चुनाव के दौरान चुप बैठी थी, जब विपक्ष उनका फायदा उठाकर कांग्रेस की वोट काटने में लगा था उस समय पर कुमारी सैलजा चुप बैठी थी। ये भी एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, इसके ऊपर भी एक बार सुन लीजिए क्या बातचीत हुई है। हम नहीं आने देंगे। तो somebody was telling me जुलियाना, जहां विनेश फोगट जीती है, one time Australia, बड़ी मुश्किल से 5,000 वोट। they were talking to a Dalit woman and she didn't know the name of the candidate, but she asked, but शैलजा के साथ ये नहीं होना चाहिए था, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। बट तो this इसके shows- जिम्मेदार कौन है? क्या शैलजा खुद जिम्मेदार है? अब आपसे ये सवाल सीधा पूछना चाहता हूँ। अगर उन्होंने चुनाव का जब प्रचार हो रहा था ऐसी बातें टीवी चैनल पे नहीं कहती तो शायद ये बात नहीं उठती। But then how long are you saying she should be silent year अरे, after पर year what was after that? election? तो लगातार आपने देखा हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें किस प्रकार से क्या हुआ, क्या घर के भेदी ने लंका ढाई है, ये कहावत यहाँ पर सच साबित हो रही है कहीं ना कहीं। और इसी चीज को लेकर कांग्रेस को अब सावधान रहना पड़ेगा, कांग्रेस को सारी चीजें देखकर चलना पड़ेगा कि आखिरकार कहां पर क्या चल रहा है।